क्या आधी दुनिया पर भीषण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या आधी दुनिया भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या महासमर होने जा रहा है? बहुत कुछ तबाह और बर्बाद होने जा रहा है। क्या मध्य पूर्व हिंसा की वो इबारत लिखने जा रहा है जिसका इतिहास में कोई सानी नहीं। नमस्कार, मैं हूं असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। और आज बात करेंगे मध्य पूर्व में चल रहे जंग की, जो भीषण रूप लेता जा रहा है। और अब खतरा इस बात का है कि इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध न छिड़ जाए। प्रॉक्सी वार लंबे वक्त से चल रहा है दोनों देशों के बीच, और अब प्रॉक्सी वार थक चुका है। अब सीधी जंग की नौबत आ गई है। इजराइल ने अपने धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ईरान ने भी तय कर लिया है कि वो अब डर कर रहने वाला नहीं है, माकूल जवाब देगा। मतलब युद्ध की तैयारी में अब ये तमाम देश लग गए हैं। मध्य पूर्व लंबे अरसे से डिस्टर्ब है और पिछले एक साल से तो अलग अलग जगहों पर लगातार रॉकेट दागे ही जा रहे हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं, लाखों जिंदगियां तबाह हुई हैं, कई बस्तियां उजड़ गई हैं। लेकिन इधर हाल में क्या हुआ ऐसा कि लग रहा है कि अब मध्य पूर्व भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान के नवातिक एयरबेस पर रॉकेट से हमला हुआ था। यह हमला इजराइल ने किया और इस हमले के बाद तनाव अब चरम पर है। इजरायली प्रधानमंत्री ने तो बाजाबता एक वीडियो अपना जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि हम 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि हम 7 अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। ये मोर्चे कौन कौन से हैं? हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के हमले। ये तमाम मोर्चे हैं जिन पर उनको लड़ना पड़ रहा है। उधर लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इजरायली फौज ने बेरूत में लगातार कई गोले दागे हैं, इससे भी तनाव बढ़ा है। लेबनान में लड़ाई को लेकर फ्रांस और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब एक पार्टी, यदि फ्रांस भी इस विवाद में है, पहले से है, लेकिन नया तनाव का कारण भी मिल गया है लेबनान में जो सेना घुस गई और वहां से हमले शुरू कर दिए, तो इसको लेकर फ्रांस और इजराइल के बीच अब तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान के दक्षिण तटीय इलाकों पर बड़े हमले की अब धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, उसने ये तक कह रखा है कि जो 60 किलोमीटर की दूरी के लोग हैं, समुद्र तट के 60 किलोमीटर की दूरी के लोग जो दक्षिण तटीय इलाके हैं लेबनान के, ये वो इलाका खाली कर दें, सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। इसके बाद वहां भीषण युद्ध की स्थिति बन गई है। इन छिटपुट हिंसक घटनाओं और हमलों की पृष्ठभूमि तो पहले से है, आप सब लोग जान रहे हैं। लगातार इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, मीडिया में अलग अलग जगहों पर ये खबरें भी आ रही हैं कि ये पृष्ठभूमि तो पहले से है। और यह भी तय है कि ईरान अब भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ईरान भी अब बैठने वाला नहीं है, उसने भी भीषण युद्ध की तैयारी कर ली है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया, सीधा। दिक्कत यहीं से शुरू हो गई और इस तरह से उसने एक तरह से युद्ध को न्योता दे दिया। सामरिक दृष्टि से देखें तो ईरान बहुत मजबूत राष्ट्र नहीं है, उसके पास तेल का भंडार है, पैसे बहुत हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि से इजराइल उस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन ईरान ने न्योता दे दिया, आप बैल मुझे मार वाली स्थिति हो गई। अब तक ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब उसने सीधा हमला कर दिया है। सीधे युद्ध में ईरान कूदने की तैयारी में है। दरअसल उसकी एक छवि बन गई थी दुनिया में कमजोर देश की। प्रॉक्सी वार में वो शामिल था, लेकिन सीधे हमले से वो बच रहा था। तो एक मैसेज जा रहा था कि ईरान डरपोक है,
कमजोर देश है। तो अपनी इस छवि को सुधारने के लिए ईरान ने जो है अब सीधी लड़ाई का सीधे हमले का मन बना लिया और उसने इजराइल पर हमले भी शुरू कर दिए। पहले वो जवाबी कार्रवाई करता था, अब वो पहले हमले करने लगा है। तो इससे जो है भीषण युद्ध की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वो अपनी छवि सुधारने के चक्कर में लगा है और उसकी यह चाहत उसके लिए घातक साबित हो सकती है। यह भी एक सच्चाई है। इजराइल एक सक्षम देश है, सामरिक रूप से मजबूत देश है और वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी में है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हमला होगा। ये जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, इजराइल वहां हमले करना चाहता है। इजराइल उसके ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी में है। परमाणु भंडार जहां है, सैन्य ठिकाने जहां हैं, उसके बाद ईरान के जो तेल स्रोत हैं, ये तेल स्रोत ही ईरान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ईरान की जेब में जो पैसा है, ईरान के पास जो समृद्धि है, वो उसके तेल भंडार से है। और इस तेल भंडार पर इजराइल भीषण हमले की तैयारी में है। इससे ईरान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से टूट जाएगी। और इजराइल अभी इसी कोशिश में है कि वो ईरान के तेल स्रोत पर कब्जा कर ले, उस पर हमला कर ले। दरअसल ये प्रॉक्सी वार से उब जाने का समय आ गया है। दोनों लोग उब गए हैं, इजराइल भी ईरान भी लंबे अरसे से जूझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई हो नहीं पा रही है। तो अब ये मतलब अंतिम लड़ाई लड़ लेने की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश। इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जोखिम भी उठा रहा है। इजराइल ने बहुत प्रयास किए हैं। इजराइल को परेशानी भी हुई है इस प्रॉक्सी वार में। इजराइल की जो उत्तरी सीमा है वो पूरी तरह से उजाड़ हो गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 60,000 से ज्यादा लोग वहां से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। वो अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में प्रवासियों की तरह रहने को मजबूर है। 60,000 से ज्यादा लोग। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और आम आदमी उसमें मारा जा रहा था। तो इजराइल ने अपने आम लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें कहीं शिफ्ट किया है, उनको सुरक्षा दी है। इजराइल ने हमास को भी अब ठिकाने लगाने की योजना बना ली है। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास। अब आप कहेंगे कि अभी ईरान की बात हो रही थी, फिर हिजबुल्लाह की बात होने लगी, फिर हमास की बात होने लगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्ट है। इसलिए इजराइल को ईरान से भी लड़ना पड़ रहा है, हिजबुल्लाह से भी लड़ना पड़ रहा है, हमास से भी लड़ना पड़ रहा है, बुरी तरह से लड़ना पड़ रहा है। और अब वो सबको ठिकाने लगाने के मूड में आ गया है इजराइल। हमास को निपटाने में बड़ी ऊर्जा भी उसने लगाई है। पिछले एक साल में जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट है या जो आंकड़े जारी हो रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हमास के तकरीबन 15,000 लड़ाके मारे गए हैं। एक साल से जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसमें 15,000 के करीब हमास के लड़ाके इस एक साल में मारे गए हैं। और हजारों लड़ाके, हमास के हजारों लड़ाके गाजा की सुरंगों में जान बचाकर छुपे हुए हैं। वो उलझी हुई सुरंगें हैं, उसमें बस वो जान बचा के छुपे हुए। उन्हें डर है कि जिस दिन निकले, देख लिए गए, हम मारे जाएंगे। तो गाजा की सुरंगों में हजारों हमास लड़ाके छुपे हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, पहले भी किए हैं। और उसके खात्मे के लिए, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पेजर और वॉकी टॉकी का एक विस्फोट हुआ था। पूरी दुनिया ने इसकी बड़ी निंदा की थी, बड़ी आलोचना की थी। होनी भी चाहिए, युद्ध के भी कुछ नियम होने चाहिए। आम लोगों की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डालना बड़ा ही अमानवीय और क्रूर तरीका है, लेकिन यह तरीका इजराइल ने अपनाया। पेजर में विस्फोट हो गया, वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए, कई लोग मारे गए। और इससे इजराइल की मंशा भी साफ हुई कि अब वो निर्णायक लड़ाई की मूड में है। अब वो कुछ भी कर देगा इस लड़ाई के लिए। टारगेटेड बमबारी हुई थी, ये भी आपको याद है। और टारगेटेड बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप, हिजबुल्लाह के जो बड़े लोग थे, बड़े लड़ाके थे, जो हिजबुल्लाह की नीतियां तय करते थे, वो भी उसमें मारे गए थे।
हसन नसरुल्लाह तक उसमें मारा गया था। टारगेटेड बम्बार्डिंग हुई थी, वो मिसाइल दागे गए थे। तो उसमें हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप मारी गई, हसन नसरुल्लाह उसमें मारा गया। ये हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश है इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह के सफाई के लिए इजराइल लेबनान में घुस गया। लेबनान की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, घुस गया, वहां से वो हमले कर रहा है। एक तरह से लेबनान के बड़े भूभाग पर इस समय इजराइल ने कब्जा कर लिया और इसको भी लेके अब तनाव की स्थिति मध्य पूर्व में बन रही है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को किसी वक्त ईरान ने ही खड़ा किया। ईरान अभी भी दोनों को सपोर्ट करता है। दोनों आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह को खड़ा किया गया था इजराइल को तबाह करने के लिए, उस पर आतंकी हमले करने के लिए, और हमास को खड़ा किया गया था धर्म के नाम पर इजराइल के भीतर समाज को बांटने और फिर धर्म के नाम पर हिंसा का वातावरण खड़ा करने के लिए। ये काम किया था ईरान ने। हिजबुल्लाह को भी खड़ा किया और किसी वक्त हमास को भी उसने खड़ा किया था, और ईरान के ही समर्थन से ये सब चलता रहा। हाँ, एक बात ये हुई कि हमास को जो है फलस्तीनियों का समर्थन मिल गया। उसने फलस्तीनियों के बीच अपनी पैठ बनाई और फलस्तीनियों का समर्थन लिया। और लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, मध्य पूर्व जो है एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। किसी भी वक्त भीषण युद्ध की चपेट में पूरा मध्य पूर्व जा सकता है। आप कह सकते हैं कि बस आधी से थोड़ी कम ये दुनिया है जो किसी भी समय भीषण युद्ध की चपेट में आ सकती है। और ये युद्ध मध्य पूर्व को नहीं, पूरी दुनिया को किस दिशा में लेके जाएगा अभी कहना मुश्किल है। नमस्कार।